हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड बॉस। दोस्तों, इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को कम्प्लीटली घेर लिया है, सीज कर दिया है। गाजा में पूरा घेरा लगा हुआ है इजरायली मिलिट्री का, ताकि कोई चीज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना आ सके। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पानी, बिजली और यहाँ तक कि खाने को तक गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए बंद कर दिया है कम्प्लीटली। ये घेरा गाजा स्ट्रिप में रहने वाले 2.3 मिलियन लोगों पर, यानी 23 लाख लोगों पर एक भयानक असर डालने वाला है, जो पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंड थे। यूनाइटेड नेशंस यहाँ एड पहुंचाती थी। यूनाइटेड नेशंस ने ये चेतावनी दी है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पहले से ही एक्सट्रीमली वर्स्ट थी। अब ये सीज लगाने से ना सिचुएशन एक्सपोनेंशियली वर्स्ट कंडीशन में चल जाएगी, वर्स्ट कंडीशन में बिगड़ जाएगी, हालत फिर कंट्रोल में नहीं आ सकेंगे। ये घेरा इजराइल और हमास के बीच बढ़ते हुए वॉर के दौरान आता है। सैटरडे को हमास ने इजराइल एरियाज पर एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड हमले किए थे, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई थी, कई सारे लोग यहाँ घायल हो चुके थे। और इसके रिस्पांस में इजरायली मिलिट्री ने गाजा पर हवाई हमले जवाबी कार्रवाई में किया था, जिसमें हजारों आम फिलिस्तीनियन सिटीजन को मारा गया है। ये सीज, ये घेराबंदी प्रॉब्लम्स को ना और भी लंबा करेगा और यहाँ हमास खामोश नहीं बैठेगा। देखिए, इजराइल मतलब बहुत हद तक ये समझता है कि ये सीज लगाने से जो है हमास अंदर से बहुत कमजोर होगा, लेकिन देखिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, हमास इससे और भी ज्यादा गुस्सा होगा, तबाही और लार्ज स्केल पर मचेगी और पीसफुल रेजोल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा इस सिचुएशन को। इसका गाजा के लोगों पर भी भयानक असर पड़ने वाला है, जो पहले से ही खाने, पानी और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। गाजा को सीज करने से कई सारे नेगेटिव आउटकम्स होने के चांसेस है, जैसे कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, जो पहले से ही मुश्किल थी। इजराइल और हमास के बीच प्रॉब्लम से वो पहले से तो ज़्यादा है, लेकिन सीज के बाद, घेराबंदी के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हालत बद से बदतर हो जाएगी। नहीं मालूम होगा कि क्या कैसा सॉल्व करे इस सिचुएशन को। गाजा के लोगों के लिए और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी, जो पहले से ही अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इजराइल को खुसूसन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इजराइल को इंटरनेशनल सपोर्ट में भी कमी हो सकती है ये स्टेप के बाद, क्योंकि ये सीज को क्लियरली वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तहत देखा जाएगा, क्योंकि इजराइल यहाँ टेररिस्ट के आड़ में ना इनोसेंट लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगेन देखो, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट एक डीप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये साफ है कि ये घेरा गाजा के लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसके चलते एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ बात जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर कल इजराइल पूरा गाजा भी कब्जा लेता है ना, वो केस में भी ईरान खामोश नहीं बैठने वाला। ईरान के साथ टर्की, सीरिया, लेबनान, अल्जीरिया, कतर, यमन, अफगानिस्तान, साथ ही रशिया भी, जी हाँ, रशिया भी इसमें एंटर हो जाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो रशिया यहाँ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गाजा को सपोर्ट करता रहेगा यूएसए के खिलाफ, क्योंकि एज यू नो गाइस के इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, चलते हैं। तो देखो, फ्यूचर में देखना होगा कि हमास इजराइल के इस हरकत पर क्या जवाब देता है। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, वॉर जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये वॉर लॉन्ग टाइम तक चलेगी, क्योंकि ये कंक्लूजन निकालना ही बहुत ही मुश्किल है कि आगे क्या करना है, किसको क्या करना होगा। और कोई भी यहाँ पीछे हटने वाला तो नहीं दिख रहा है, चाहे इजराइल हो या हमास, चाहे वो कोई भी हो, प्रॉब्लम तो आम सिटीजन को ही होने वाली है। दो तरफ से एक सिंगल स्टेप भी पीछे हटने दोनों तैयार नहीं है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।